व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। यह एक बहुत पुरानी कहावत है जो समाज की कटु सच्चाई को दर्शाती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ईमानदारी गलत है या फिर यह कि ईमानदारी एक जोखिम है? चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। साथ में हम बाइबल के 3 वचनों को भी जोड़ेंगे जो सच्चाई, ईमानदारी और परमेश्वर की दृष्टि में इस विषय पर स्पष्ट करती है। पहला, ईमानदारी की कीमत। इस कहावत की जड़ें हमारे सामाजिक ढांचे में गहराई तक फैली हैं। जब कोई व्यक्ति ईमानदार होता है, सच्चाई पर चलता है और अन्याय के आगे नहीं झुकता है, तो वह अक्सर उन लोगों की आंखों की किरकिरी बन जाता है जो छल कपट और धूर्तता में लिप्त होते हैं। मान लो जैसे सीधा पेड़ जो अपनी मजबूती और ईमानदारी से खड़ा होता है, उसे लकड़हारा सबसे पहले काटता है क्योंकि वह सबसे स्पष्ट दिखता है और सबसे सीधा रास्ता देता है। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा ईमानदारी जीवन में तकलीफ देती है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ईमानदार व्यक्ति समझौता नहीं करता, घूस नहीं लेता, गलत को सही नहीं कहता और ना ही अपने सिद्धांतों से समझौता करता है। ऐसे लोग अक्सर अकेले पड़ जाते हैं, उन पर ही तीर चलते हैं, उनके ही खिलाफ साजिशें रची जाती हैं और उनके ही रास्तों में कांटे बिछाए जाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या इसका मतलब यह है कि हमें ईमानदारी छोड़ देनी चाहिए? दूसरा, बाइबल का पहला वचन नीति वचन 10 उसका 9 पद कहता है, जो खरा चलता है वह निडर चलता है, पर जो टेढ़े रास्ते पर चलता है उसका भेद खुल जाएगा। यह वचन हमें बताता है कि जो व्यक्ति ईमानदारी और सच्चाई के साथ चलता है वह निडर होकर चलता है, उसका हृदय शांति से भरा होता है, वह हर रोज़ अपने सिर को ऊंचा उठाकर जी सकता है क्योंकि उसे अपने कर्मों से डर नहीं लगता। दूसरी ओर जो कपट करता है, झूठ बोलता है, दूसरों को धोखा देता है, उसका असली चेहरा एक दिन जरूर सामने आता है। ईमानदार व्यक्ति को समाज भले ही तिरस्कार की दृष्टि से देखे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वह अनमोल है। वह व्यक्ति जो ईमानदारी से चलता है वह भीतर से मजबूत होता है, उसे किसी मुखौटे की जरूरत नहीं होती। तीसरा है आज की दुनिया और सीधे पेड़। आज के समाज में जब आप सिद्धांतों पर टिके रहते हैं तो लोग आपको मूर्ख समझते हैं। वे कहते हैं थोड़ी चतुराई जरूरी है भाई, पर यह भूल जाते हैं कि चतुराई और कपट में अंतर होता है। चतुराई बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन जब वह किसी के नुकसान पर आधारित हो तो वह पाप बन जाती है। ईमानदार व्यक्ति का जीवन आसान नहीं होता। ऑफिस में उसकी तरक्की रोकी जाती है क्योंकि वह भ्रष्टाचार में भाग नहीं लेता। रिश्तों में वह धोखा खा जाता है क्योंकि वह सच्चा होता है और सामने वाले से वैसे ही अपेक्षा करता है। समाज में उसकी बात को दबाया जा सकता है क्योंकि वह भीड़ में नहीं कहने का साहस रखता है। लेकिन क्या इस सब का मतलब यह है कि हमें अपने सिद्धांत छोड़ देने चाहिए? चौथा, बाइबल का दूसरा वचन गलातियों 6:9, हम भलाई करते करते थके नहीं, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि एक आत्मिक यात्रा है। जब तक हमने देखा कि कैसे ईमानदार व्यक्ति समाज में संघर्ष करता है, लेकिन अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि ईमानदारी के पीछे परमेश्वर की योजना क्या होती है और क्यों वह अपने चुने हुए लोगों को कठिन रास्तों से होकर ले जाता है। इसका एक बड़ा कारण है, वे दूसरों को आईना दिखाते हैं। जब एक आदमी भ्रष्ट होता है और उसके सामने कोई खरा सच्चा इंसान खड़ा हो जाता है तो उसे असहजता महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वह देखता है कि जो चीज़ वह नहीं कर सका ये आदमी कर रहा है। उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगती है। ठीक वैसा ही हुआ जब कैन ने हाबिल को मारा। हाबिल ने कोई अपराध नहीं किया था, उसने तो बस परमेश्वर को शुद्ध मन से बलिदान चढ़ाया था। लेकिन कैन जो छल और स्वार्थ से भरा था वह जल गया और उसने हाबिल को मार डाला। परख की प्रक्रिया। परमेश्वर के लिए ईमानदार व्यक्ति एक रत्न के समान होता है, लेकिन रत्न को भी निखरने के लिए आग में तपना पड़ता है। परमेश्वर हमें तुरंत इनाम नहीं देता, वो हमें परखता है, तराशता है और फिर एक बड़े कार्य के लिए तैयार करता है। याद कीजिए यूसुफ को, कितनी बार उसने सत्य बोला और हर बार उसे सजा मिली। भाइयों ने गड्ढे में फेंका, मिस्र में गुलाम बना और फिर झूठे आरोप में जेल में डाला गया, परंतु अंत में वही यूसुफ पूरे मिस्र का राज्यपाल बना दिया गया।
सत्य बोलने वालों का रास्ता कठिन होता है, लेकिन अंत में वह उन्हें राजगद्दी तक ले जाता है। ईमानदारी और विश्वास का संबंध। ईमानदारी का मूल एक गहरे विश्वास में होता है कि परमेश्वर देख रहा है। जब हमें कोई नहीं देखता तब भी अगर हम सच्चाई पर टिके रहते हैं तो वह एक तरह की भक्ति बन जाती है। यह विश्वास कि परमेश्वर मेरे संघर्ष, मेरी तकलीफ और मेरे अकेलेपन को समझता है, वही हमें डगमगाने से रोकता है। यह दुनिया आपको सीधा पेड़ कहकर ठुकरा दे, तब याद रखिए परमेश्वर उसी लकड़ी से अपना मंदिर बनाता है। क्या हमें चतुर नहीं होना चाहिए? यह सवाल भी उठता है, क्या ईमानदार आदमी को चतुराई नहीं अपनानी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन छल कपट के बिना। बाइबिल में यीशु ने कहा मत्ती 10:16 में कि सांप की तरह चतुर और कबूतरों की तरह भोले बनो। इसका मतलब है कि आपको जागरूक रहना है, लेकिन ईमानदारी को हाथ से नहीं जाने देना है। आप चालाक बनिए, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाकर नहीं। आप चतुर बनिए, लेकिन परमेश्वर से डरकर, अपनी मर्यादा में रहकर।